माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। इस वॉइस नोट का महत्व तो आप सभी लोगों को तभी पूरी तरह समझ में आएगा जब इस वॉइस नोट को आप अंत तक सुनेंगे, क्योंकि आज की वॉइस नोट कुछ हद तक इंपॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए है जो लोग शाइन परिवार के साथ में शाइन पर विश्वास करके किसी भी माध्यम से कंपनी के द्वारा दिए गए अकाउंटों को छोड़कर किसी और माध्यम से किसी और एसोसिएट के द्वारा जिन्होंने अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसा कि आप सभी सुनते चले आ रहे हैं पीछे कई बार से मेरे द्वारा भी, कि न्यायालय के द्वारा जो भी लाइबिलिटी कंपनी के लिए फिक्स की जाएगी, जिसके साक्ष्य होंगे, जिसके सबूत होंगे, जिसके प्रमाण होंगे, कंपनी पूरी तरीके से उस लाइबिलिटी को खत्म करने में सक्षम रहेगी। और कंपनी तुरंत तत्पर होगी कि अगर न्यायालय में किसी भी प्रकार की हमारी कोई भी लाइबिलिटी निर्धारित की जाती है जिसके द्वारा कंपनी को यह लगता है कि ये कस्टमर्स को लाइबिलिटी का ये जेन्युइन डाटा है और इसके साथ ही साथ उसके प्रमाण लगे होंगे, तो उस लाइबिलिटी को न्यायालय के अंदर मान लेने में और तुरंत उसको उतारने के लिए तैयार होने में हमें कोई देरी नहीं करनी है। हम पूरी तरीके से तैयार इस बात के लिए हैं। इस मुकदमे को लेकर के आप सभी लोगों के बीच में जो भी भ्रांतियां, जो भी अफवाहें फैलाई गई हों, उससे कंपनी का किसी प्रकार से ना तो कोई अहित होने वाला है, ना कंपनी उसके लिए किसी प्रकार से चिंतित है। क्योंकि दो लाइन की बात है, कस्टमर का पैसा कंपनी के अकाउंट में आया है, कंपनी उसे देने जा रही है, और कंपनी जो पैसा देना चाहती है, जो देना चाह रही है, अब जब तक माननीय न्यायालय के द्वारा लाइबिलिटी सिद्ध नहीं की जाएगी कि हाँ ये लाइबिलिटी पूरी तरह फिक्स हो चुकी है, तब तक कंपनी उसके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं करेगी, कोई वादा नहीं करेगी और ना कंपनी कोई प्रयास करेगी। एक बार माननीय न्यायालय में लाइबिलिटी सिद्ध हो जाने के बाद, फिक्स हो जाने के बाद, कंपनी न्यायालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन के तहत अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर रहेगी। लेकिन सवाल आता है उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन कस्टमर ने किसी भी रूप में किसी भी एसोसिएट के बहकावे में आकर या किसी प्रकार से ऐसी धनराशि किसी ऐसे व्यक्ति को अदा की जो कंपनी में नहीं पहुंची या कंपनी के पास तक नहीं आई। आप में से बहुत से लोग अपने हाथों में ऐसे दस्तावेज लेकर के बैठे होंगे जिन दस्तावेजों पर आप दावा कर रहे होंगे कि ये दस्तावेज कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि वो दस्तावेज आपके कंपनी के द्वारा इशू किए गए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंपनी के साथ ऐसे छल, ऐसे फ्रॉड किए कि कंपनी की डुप्लीकेट रसीदें भी छपवा ली। और ऐसा बहुत हुआ, आप भी इस बात को मानेंगे। और यह हकीकत है कि कंपनी की नीति हमेशा से सभी कस्टमर को साथ में लेकर चलने की थी। आज उन्हीं वजह से मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स का साथ देना चाहता हूं जिन लोगों ने कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं दिए, लेकिन कंपनी के नाम पर कुछ लोगों ने उनके साथ ठगी करी, कुछ लोगों ने उनसे धन वसूला, कुछ लोगों ने कंपनी के नाम पर पैसे लेकर के, अपने अकाउंट पैसे लेकर, कैश पैसा लेकर के आपको उकसाया कि आप जाकर कंपनी पे एफआईआर कर दें, अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जिन लोगों ने आपको बहकाया, उकसाया हो, मैं आप सभी लोगों को आज ये बताने के लिए आया हूं कि मेरी कुछ लोगों से निरंतर बातचीत चल रही थी ऐसे कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर वाकई में बहुत निर्दोष हैं। उन्होंने कंपनी के ऊपर भरोसा किया लेकिन पैसा गलत हाथों में दे दिया। कुछ गलत लोगों के हाथ में जो पैसे गए, उन पैसों का लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों की आर्थिक स्थिति 2013 से पहले, 14 से पहले, 15 से पहले ना थी, और आज की तारीख में वो कई गाड़ियां मेंटेन करते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं कि उनकी सारी कमाई उनकी कमाई से ही हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कस्टमर से लिए गए पैसे जो कंपनी तक ना पहुंचे हुए हों, उस स्कैंडल, उस स्कैम का पात्र हों और उस पैसे से आज वो ऐश कर रहे हों। उन सभी लोगों के लिए मेरा संदेश कि शाइन परिवार अपने हर एक कस्टमर के साथ में, अपने हर एक एसोसिएट के साथ में है। वो कस्टमर, वो एसोसिएट जो कंपनी पे आज भी भरोसा करता है। उन सभी लोगों के लिए कुछ लोगों से बातचीत करके कुछ ग्रुप बनाए जा रहे हैं। उस ग्रुप में सिर्फ वही लोग जुड़ेंगे जिन लोगों ने कंपनी के बैंक अकाउंट के अलावा कहीं और भी पैसा दिया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी जगह पर आपको कंपनी में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था, 5 लाख रुपए आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया और 5 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में दे दिया, या 5 लाख रुपए आपने कैश में दे दिया, तो आपसे निवेदन है कि आप उस ग्रुप के पात्र बने, उस ग्रुप में जुड़ें। उस ग्रुप में तकरीबन 5 से 6 लोग एडमिन होंगे जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वो चाहते हैं कि कस्टमर के साथ अन्याय ना हो और कस्टमर की डूबी धनराशि उनको दिलाई जाए, इससे पहले कि कोई और लुटेरा किस्म का व्यक्ति इस प्रकार की मुहिम चलाए या ऐसा कोई अभियान शुरू करे,
फिर से एक बार आपके इमोशन साथ खेला जाए। आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी लोगों के चंगुल में ना पड़ करके कंपनी के द्वारा आज एक ग्रुप आपको शेयर किया जाएगा। सिर्फ मात्र वो लोग उस ग्रुप में जुड़े जिन लोगों ने अपनी धनराशि निवेश तो करी है शाइन के नाम पर, लेकिन पैसा किसी और को दिया है। शाइन परिवार का जो अकाउंट था उसको छोड़ करके आपने अगर अपनी धनराशि किसी और अकाउंट में दिया है, किसी और के अकाउंट में दिया है, तो आपसे निवेदन है कि आप उस ग्रुप के पात्र बने। यदि आपका कोई भी व्यक्ति जो आपका इंट्रोड्यूसर है और आपके साथ ग्रुप में है, आप उसे अपनी व्यथा बताएं। एडमिन में यदि कोई आपका इंट्रोड्यूसर है, आप उसे अपनी व्यथा बताएं। ग्रुप में वो चीज़ें डाली जाएंगी, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। उस रिपोर्ट के द्वारा जब ये फिगर निकल कर सामने आ जाएगा कि कितने लोगों ने ऐसे लोगों को पैसा दिया जो लोग ऑथराइज नहीं थे, और कितना पैसा ऐसा दिया गया जो ऑथराइजेशन में नहीं था, जो कंपनी के संज्ञान में नहीं था, कंपनी के पास नहीं आया। आपके पास किसी प्रकार की नगदी का कोई भी लेनी देनी का अगर प्रूफ है, आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ जो आपने किसी एसोसिएट अकाउंट में दिया, तो आपसे निवेदन है कि आप उस ग्रुप के पात्र बने और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन ग्रुप पे दें। आपकी इंफॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी हक की लड़ाई, आपके पैसे की लड़ाई और आपकी लायबिलिटी की लड़ाई ये ग्रुप और कंपनी मिलकर के लड़ेगी। इस ग्रुप का और कंपनी का एक ही उद्देश्य है, हमारे वो सारे कस्टमर जिनके पैसे आज अधर में हैं, जिन्होंने पैसे ऐसे लोगों को दिए जो आज आपके पैसों पर मौज कर रहे हैं और कंपनी के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, जिनको आपने पैसे दिए इस नाम पर कि कंपनी में आपको ज़मीन दिलाएंगे, उस पैसे से उन्होंने अपनी ज़मीनें बना ली, अपनी गाड़ियां बना ली, लेकिन आपको आज वो ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि कंपनी भाग गई है, जाइए कंपनी एफआईआर करा दीजिए, और आज आपका पैसा अधर में आ चुका है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस ग्रुप के पात्र बने, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दें। मैं राशिद नसीम आपसे वादा करता हूं कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके द्वारा दी गई डिटेल को एक बार वेरीफाई करने के बाद उसके जो भी कानूनी तौर तरीके उस तरीके से आपकी इस लड़ाई में लेकर के आऊंगा। मैं वादा करता हूं कि उन सभी लोगों से आपके पैसे की वसूली की जाएगी जिन लोगों ने आपसे पैसे लिए और लेने के बाद उस पैसे से खुद ऐश करी, बदनाम कंपनी को कर दिया और परेशान आपको कर दिया। कुछ समय के बाद आप सभी लोगों के बीच में एक ग्रुप का लिंक शेयर किया जाएगा। उस ग्रुप में आप सभी से निवेदन है सिर्फ वही लोग जुड़े जिन्होंने पैसा कंपनी के अकाउंट के अलावा कहीं और किसी, उसकी पूरी डिटेल चाहिए होगी आप सभी लोगों से। उस डिटेल के द्वारा ये पता किया जाएगा कि आपका पैसा किसके पास कहाँ गया है, और उसके बाद वो पैसा उनसे निकलवाने का रास्ता तैयार किया जाएगा। और उस रास्ते में आने वाली हर एक लीगल खर्चे, हर एक लीगल तौर तरीके की जिम्मेदारी मेरी होगी, और मैं चाहे जो भी वकील करूंगा, चाहे जो भी आपके अधिवक्ता होंगे, वो आपके बीच के होंगे, आपके साथ के होंगे, उनकी फीस मैं तय करूंगा, उनकी फीस मैं दूंगा, उनकी सर्विस के चार्जेस मैं दूंगा। लड़ाई आपकी मैं लड़ूंगा, सारे एक एक पाई मैं चुकाऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि हक की लड़ाई हक के तरीके से लड़िए। मैंने एक ट्रेनिंग करी थी कर्तव्य और अधिकार की। इससे पहले अब तक मैं अपने कर्तव्य निभाता चला आया, अब मैं अपने अधिकार की लड़ाई और अपने कर्तव्य दोनों साथ लड़ने जा रहा हूं। पहली लड़ाई जो शाइन के साथ में थी, अब वहां पर झूठ आडंबर इतना ज्यादा फैल चुका है, वहां सिर्फ मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। कैसे कंपनी के ऊपर लगे हुए कलंक को मुझे मिटाना है, कैसे कंपनी के द्वारा जितनी जमीनें खरीदी गई हैं उन जमीनों को सुरक्षित करना है, कैसे कंपनी में जिन लोगों को पैसा आया उनके पैसे उनको वापस दिलाए जाएं, कैसे कंपनी का जो एडवांस बाहर पड़ा उस एडवांस के पैसे की रिकवरी की जाए। ये कंपनी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रही है, लेकिन अपने कस्टमर के कर्तव्य की लड़ाई भी कंपनी लड़ने जा रही है कि आपका पैसा यदि कंपनी में आया है तो पैसा आपको मिले, आपकी ज़मीन आपको मिले, और यदि आपका पैसा किसी और के पास गया है तो खुलकर आना चाहिए सामने कि आपने किसको कितना पैसा दिया, ताकि आपकी लड़ाई लड़ी जा सके। धन्यवाद।